कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। प्रदेश में मोहन सरकार को 2 साल हो गए हैं। वहीं मंदसौर विधानसभा से पराजय हुए यशपाल सिंह सिसोदिया को भी 2 वर्ष हो गए हैं। इन 2 वर्षों में शहर में क्या परिवर्तन हुए हैं? वर्तमान दौर में ब्यूरोक्रेसी जनप्रतिनिधि पर काफी हावी हो रही है। कानून व्यवस्था और विकास सहित कई मुद्दों पर हमने पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से चर्चा की। भाई 2 वर्ष हो गए हैं मोहन सरकार को, और 2 वर्ष आपके बिना विधायकी के मंदसौर को हो गए हैं। इस पूरे 2 साल को आप कैसे देखते हैं? मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि 2 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व के पूरे प्रदेश को अगर अपन समग्र रूप से देखें तो बहुत ऐतिहासिक निर्णय में है। 2 वर्ष में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई है। वैसे भी मध्य प्रदेश की ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निरंतर विकास को आगे ले जाने में सफलतम स्थिति में है, लेकिन मंदसौर शहर का मैं देखता हूँ कि 2 वर्ष पिछड़ गए हैं। न केवल 2 वर्ष बल्कि आने वाले 3 वर्षों में भी जहाँ जो एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए और एक पावर होना चाहिए, वो पावर और प्रेजेंटेशन दोनों की कमी के कारण से अंतोगत्वा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और मंदसौर में जितने भी अभी विकास निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे वो लोकार्पण की स्थिति में हो, चाहे वो शिलान्यास की स्थिति में आ रहे हैं, वो सब मेरे उस दौर के थे जो अंतिम मेरे कालखंड में, कार्यकाल में, चाहे वो शिवनाथ शुद्धिकरण का मामला हो, चाहे पशुपतिनाथ का लोक परिसर का मामला हो, चाहे अन्य जो व्यवस्था है। अभी 74 करोड़ रुपए की राशि जो आई है सिमस के बजट में से मंदसौर को मिली, बड़ी राशि मिली है। उसका ठीक ढंग से प्लानिंग कैसा हो? सवाल इस बात का नहीं कि आपको 75 करोड़ रुपए की राशि मिल गई है और आपको बड़ा ग्रांट, बड़ा आवंटन प्राप्त हो गया है, लेकिन उसकी उपादेयता, उसकी उपयोगिता किसी सिद्ध की कौन तय करेगा? जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके अपने उस मन मस्तिष्क को साफ रखते हुए कि इस पैसे को, जिसका बड़ी उम्मीद के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मंदसौर पशुपतिनाथ परिसर के लिए, या यूं कहें कि सिमस में वाले यात्रियों के लिए दिए हैं, तो उसको ठीक ढंग से मुझको लगता है कि लगना चाहिए था। और मुझे लगता है कि 2 वर्ष के कालखंड में मध्य प्रदेश की सरकार से जिस आवाज के साथ, जिस उम्मीद के साथ, और अन्य विधानसभाओं को अगर आप देखें तो इन दिनों में मैं बात करूं तो नीमच का मामला हो, मनासा का मामला हो, जावत का मामला हो, मल्हारगढ़ का मामला हो, गरुड़ भानपुरा का मामला हो, सुहासरा सीतामऊ का मामला हो, अनेक विकास के इन 2 वर्षों में काम आए। उसके पीछे मैं ये मानता हूं कि अपना प्रेजेंटेशन, अपनी विश्वसनीयता और अपना काम करने और करवाने का तरीका, ये सब होते हैं, तभी विकास की अवधारणाओं को हम आसमान पर ले जा सकते हैं। आप जनहित के मुद्दे पर लगातार बातचीत करते रहते, पत्र व्यवहार करते रहते, लेकिन अभी की बात करें कि एक कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपके पास आए थे प्याज को लेकर, और आप जन सुनवाई में उनके साथ गए थे। आपको वहाँ का अधिकारियों का भी इंतजार करना पड़ा, तो ये किस प्रकार की कार्यप्रणाली के अधिकारी वहाँ समय पर उपस्थित नहीं है और आपको भी इंतजार करना पड़ रहा? कि आपके फोन पर काम नहीं हो सकता था? ये इन्होंने भी ऐसा नहीं है, फोन पे भी अभी भी काम करवा रहे हैं, लेकिन चूंकि अब दलोदा रेल, हमारा बोले तो देहरी, ये सब पटेला, लालाखेड़ा, इन 4-5 गांव के लोग यदि 15-20 लोग मेरे पास आते हैं और मंगलवार को आते हैं और मेरे नाम का आवेदन लेकर के आते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में अचानक ये कयास है कि अपन क्यों नहीं, चूंकि आज मंगलवार ही है और दलोदा मंडी में या एलची मगरे पर या कहीं और आसपास सब्जी मंडी स्थापित हो जाए, किसानों की मांग थी। देखिए, किसानों का कितना विश्वास और भरोसा मेरे ऊपर है कि वो कहीं ना जाते हुए सीधे मेरे पास आए, तो मैंने उनको टालने की कोशिश नहीं की। मैं चाहता था उनका पत्र ले सकता था, मैं कलेक्टर महोदया को पत्र लिख सकता था, मैं उनको आश्वासन दे सकता था, लेकिन मैंने कहा ठंड के समय में इतने 4-5 गांव के लोग आए हैं, मोटरसाइकिल पर आए हैं, तो क्यों ना उनके जाए। और समय भी लगभग वही हो रहा था, 11:45 बज रही थी, तो मैंने कहा चलो अपन सब कलेक्ट्रेट में ही चलते हैं, मैं भी देख लूंगा कि जन सुनवाई कैसी होती है। ये बात ठीक है कि मुझे करीब 15-20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 11 बजे का समय जन सुनवाई का होता है, और मैं ठीक 11 बजे सारी जनता को लेकर के उस कक्ष में पहुंच गया था जहां कलेक्टर महोदया, एडीएम अनुकूल जैन, हमारे सीओ जिला पंचायत वगैरह बैठते हैं। लेकिन जब मैं पहुंचा तो एसडीएम साहब ने मुझसे कहा, साक्य जी ने, सर क्या समस्या? मैंने कहा समस्या मुझे जिनको सुनवानी है उनको सुनवाऊंगा, मैं इंतजार करता हूँ। लेकिन इसमें एडीएम मैडम आ गई थी, फिर एडीएम एकता जायसवाल आ गई थी, तो मैंने उनको सारी समस्या बताई। और चूंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति का काम हो, किसी भी जनहित का काम हो, हमको बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए कि हम क्यों नहीं जाएं कार्यालय में। जनता को
उन कार्यालयों तक ले जाने का भी दायित्व हम लोगों का है और मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। और उसके बाद मेरी कलेक्टर महोदया से बात भी हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अदिति गर्ग मैडम का कि उन्होंने कहा नहीं आपका विषय बहुत अच्छा है, आप मुझको ऐसा कुछ एक प्रस्ताव बनवा के दिलवा दीजिए। तो मैंने उसके बाद बुधवार को ही या यूँ कहें कि मंगलवार को ही मैंने दलोदा मंडी के जो इंस्पेक्टर हैं मंडी के श्री मालवी, उनको तत्काल फ़ोन किया। मैंने कहा एक प्रस्ताव बनाइए और कलेक्टर मैडम को प्रेषित कीजिए। मेरे समय में भी पृथक से सब्जी मंडी बनाए जाने का कुछ पत्राचार हुआ था, मुझे ध्यान था। तो मैंने कहा मालवी जी पुराना रेफरेंस देते हुए नई मांग आप कर लें, दलोदा मंडी के अंदर कर लें, एलची के मगरे पर कर लें, कृषि सेवा का जो बहुउद्देशीय सेवा केंद्र है। तो इसको उन्होंने अधिकारियों ने मैडम को सारी फाइल भेज दी है। आदर्श रोड को लेकर अभी पूरे मंदसौर में अतिक्रमण हटाया गया है, उससे बाजार में एक तरह से काफ़ी लोग खुश भी है, लेकिन उस दरमियान कई लोगों के रोजगार छीने गए हैं। उनको नई जगह स्थापित करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कई आपके पार्टी के जनप्रतिनिधि हो या कई लोग हैं, उन्होंने अधिकारियों को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ अमल नहीं हुआ है। मैंने भी पत्र लिखा था इस आशय के साथ कि बढ़ते अतिक्रमण को कहीं न कहीं रोकना आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कहीं खुशी है कहीं गम है। अगर आदर्श रोड की कल्पना में लेकर के अगर एनक्रोचमेंट हटने से अगर शहर सुंदर दिख रहा है तो दो निगाहें होती है, एक अच्छा देखने की होती है, एक बुरा देखने की होती है। तो अच्छे में जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म वगैरह तोड़े हैं तो अब उनको फ्लैट करने के लिए, उनको टॉयल लगाने के लिए कौन आगे आएगा? तोड़ने वाले तो तोड़ गए। अब या तो नगर पालिका अपने हाथ में लेवे, ये नगर पालिका की रोड नहीं और एमपीआरडीसी की रोड है तो एमपीआरडीसी उसको अपने हाथ में ले और चकटाई वगैरह सुंदरता तभी दिखेगी। आदर्श रोड प्लेटफॉर्म तोड़ने मात्र से नहीं बनेगा, गुमटियों को और ठेलों को हटाने से नहीं बनेगा। उसके लिए परमानेंटली हमको ये व्यवस्था करना पड़ेगा कि ये लंबे समय तक दीर्घकाल तक रहे। मैंने कल ही देखा जहां से गुमटियों और ठेले हटाए थे वहां पर 4 व्हीलर खड़े होना शुरू हो गए। नगर पालिका परिषद के बगीचे के 10 फुट के सामने का रेलिंग लगा दी है, तो रेलिंग लगाने से रोड तो चौड़ा नहीं हुआ, गरीब जरूर हट गया। और उस गरीब को अगर आपको हटाना भी था, हट भी गया, तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था उसके रोजगार के लिए देना चाहिए। ये कायदा भी है कि अगर जो 30, 25, 40 सालों से अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और उनके अगर रोजी रोटी छीन रही है, उनकी ऊपर आर्थिक संकट आ जाएगा, तो हमको बेहतरीन वैकल्पिक व्यवस्था। मुझे नहीं लगता कि एनक्रोचमेंट हटाने के साथ साथ अन्य सारे लोगों ने कहीं किसी प्रकार की बैठक करके कौन से व्यापार व्यवसाय के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त हो जाएगा। वो कहावत है ना कि सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान कैसे चलेगी, तो वो वाली बात है। तो इसको अलग अलग करना था कि फुल मार्केट कहाँ चल सकता है, कहाँ जनता की ज़्यादा आवाजाही, उन्होंने उनको स्टेडियम में बिठा दिया। अब स्टेडियम में भी मुझे लगता है स्टेडियम की जमीन है। फिर रोटी बनाने वाले जो अस्पताल के सामने, उनको अस्पताल के ठीक पीछे स्विमिंग पूल के पीछे भेज दिया। मेरे पास इस प्रकार के कई सुझाव है। अगर मेरे साथ प्रशासन बैठे, अगर मेरे साथ नगर पालिका बैठे, मेरे पत्र के माध्यम से अगर वो चाहें तो मेरे तो स्थान बताने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए वैकल्पिक व्यवस्था देना ही चाहिए, देने का प्रतिबद्ध है। मैं एक बात का और जिक्र करूंगा नवनीत भाई के, गांधी चौराहे पर आने हर समय में जिस प्रकार से धरने और प्रदर्शन होते हैं और महात्मा गांधी की पूर्ण स्टेचू को जिस प्रकार से घेर लिया जाता है, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, यहाँ तक कि सारे कार्यक्रम ही वहाँ पर एक स्थान पर हो जाते हैं, विश्वपति शिवालय के सामने, तो मंदिर भी दबता है और पूरा रोड भी जाम हो जाता है। फिर एक तरफ से ही कांग्रेस के कार्यालय के सामने से ही एक तरफ से निकलने पर रहवासी मजबूर हो जाते हैं। अब ये दोनों चौराहे तोड़े हैं। तो मैं कह रहा था कि गौतम कलेक्टर जब थे तब गांधी चौराहे को 144 के अंतर्गत नोटिफिकेशन कर रखा है कि यहाँ पर कोई धरने प्रदर्शन नहीं होंगे और अभिव्यक्ति जो महाराणा प्रताप पर है वहीं पर धरने प्रदर्शन होंगे, जिस प्रकार से दिल्ली में जंतर मंतर में होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जिस प्रकार से ट्रैफिक के दबाव को अगर कम करने का काम करना है तो दीर्घकालीन हमको चिंतन और सोच करना पड़ेगा। जो आपके विधायक मंदसौर के जो कांग्रेस के नेता हैं, लगातार उनके और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर मतलब वो आपको ट्रोल करते रहते हैं, आपके ऊपर कसीदा कसते रहते हैं, आपके कार्यकाल का कहीं ना कहीं वो योजनाओं का मखौल उड़ाते रहते हैं। लेकिन जैसे अभी वो बीमार हुए थे, उनके पैर में चोट लगी थी, तो आपने उनकी कुशलक्षेम जानी। आखिर ये प्रेम कहाँ से उमड़ा और ऐसा कितना उमड़ गया है? नहीं, ये प्रेम देखिए अपनी जगह है और आलोचना और अमर्यादित शब्दों में कुछ करना है अलग विषय, क्योंकि एक मानवीय स्वभाव है कि हमारे पड़ोस में अगर हमारे पड़ोसी से नहीं बनती है और अगर वो संकट में है, अगर वो दुख में है, उसके घर में दुख आया है, तो संवेदनशीलता और मानवता तो यही कहती है कि हम उसकी कुशलक्षेम पूछें। मैंने जिस दिन विपिन जैन जी की तबीयत का हाल जानने का मन बनाया, उसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने अतिक्रमण हटाने के साथ साथ मुझको भला बुरा ठहराया। अरे भाई, आप प्रतिपक्ष में हैं,
आप प्रतिपक्ष की भी विधायक की कोई कम भूमिका नहीं होती है। अगर आप देखें तो सत्ता पक्ष से ज्यादा भी अगर मुखर होकर के कोई काम कर सकता है, करना चाहिए, तो प्रतिपक्ष को करना चाहिए। ठेले गाड़ी को हटाने के संबंध में, अतिक्रमण हटाने के संबंध में, आदर्श रोड बनाने के संबंध में आपकी भूमिका तो शून्य होती है, और वो हट जाता तो आप मुझे टोकते हैं कि अतिक्रमक के जनक मंदसौर में अगर कोई है तो यशपाल सिसोदिया है। खुद ने नाले के ऊपर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। मैं चुनौती देना चाहता हूं, आज चूंकि आपने प्रश्न कर लिया तो मैं प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। मेरा मकान का 1 इंच भी जमीन अगर सरकारी हो, गैर कानूनी हो, कॉलोनाइजर के प्लान के हट करके हो, बगीचे के ऊपर अतिक्रमण हो या नाले के ऊपर अतिक्रमण हो, तो सहर्ष में उसके लिए तैयार हूं। और वैसे भी मुझे लगता है कि कमलनाथ जी की सरकार के समय में 17-18 महीने में जितनी बार मेरा मकान नपा है शायद कल्पना नहीं की जा सकती। जितने विधानसभा में प्रश्न कांग्रेस के विधायकों ने, फिर चाहे मंदसौर जिले के ही कांग्रेस के विधायक क्यों नहीं थे, नागदा के कांग्रेस के विधायक क्यों नहीं थे, सेलाना के विधायक क्यों नहीं थे, इन सब ने मेरे खिलाफ विधानसभा में तेलिया तालाब के किनारे मेरे मकान को लेकर के अनेकों बार प्रश्न किए हैं। और मैं तो ये भी कहने के लिए कि विपक्ष में हम जब सत्ता में होते थे, मैं 15 साल तक विधायक रहा, तो कांग्रेस के लोग मेरे विपक्ष में थे। आज मैं अगर विधायक की निगाह में विपक्ष में हूं या पराजित हूं, तो ये खुन्नस नहीं निकालना चाहिए। इस प्रकार से ये मैं तो विपंजन से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, सीमांकन का आवेदन दे दे, जिस जगह जाना हो जिस जगह चल जाए। वे खुद एक राजस्व की टीम को लेकर के, नगरपालिका की टीम को लेकर के आ जा रहे। मेरे दस्तावेज देख ले, मेरे मकान की रजिस्ट्री मैंने कलेक्टर से नहीं करवाई है, एसडीएम से नहीं करवाई है। मैंने मेरे मकान के 3 प्लाटों की रजिस्ट्री, प्लाट क्रमांक 8, 9 और 10 यश नगर के एक्सटेंशन का एक हिस्सा है, जिसमें कॉलोनाइजर ने रजिस्ट्री करी है। मैं क्रेता हूं, वो विक्रेता है। बकायदा उस सारी जमीन का नोटिफिकेशन हुआ है, एसडीएम ने उसकी अनुमति दी है, कलेक्टर ने उसको नक्शे पास किए हैं, टीएनसीपी ने नक्शे को अप्रूव किया है, नगर पालिका से भवन की अनुमति मिली है। अब ये सब चीजें जब होती है तो उन्होंने जिस लहजे में बात करी है और बिल्कुल सीधे कहा, ये भी नहीं कहा कि संभावना है या अतिक्रमण हो सकता है, उन्होंने तो कह दिया कि अतिक्रमण है, तभी तो उनको निमंत्रण देना होगा, ये पधारिए। और 1-2 बार तो मेरे साथ नवनीत जी बड़ी आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। मैं आज अपना मन की बात आपको कह रहा हूँ कि जब मैं विधायक की भूमिका में था, निकले मैं प्रतिपक्ष का विधायक था, सरकार मेरी नहीं थी, और कमलनाथ जी के सरकार के समय में स्थानीय कांग्रेस के लोगों ने मुझे टारगेट किया। तो नगरपालिका की और रेवेन्यू की टीम जब नपती करने ही, मेरा पूरा परिवार बालकनी में खड़े थे हम, मैंने कहा अच्छे से नापना, कोई कमी नहीं रह जाए, ऐसा नहीं हो कि तुम फीता ढीला छोड़ दो, टाइट रखना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब जो विधायक या विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और वो पराजय हो जाते हैं, तो उनकी पार्टी का जो लीडरशिप रहती है उन्हीं को ही उस क्षेत्र का विधायक मानती है। लेकिन देखने में आ रहा है कि आपकी मतलब जैसे आपने अभी जो कहा है मुझसे कि मेरे से आके नगर पालिका को चर्चा कर लेनी चाहिए, आपसे सलाह मशवरा करना चाहिए, तो क्या पार्टी आपको क्या विधायक नहीं मानती क्या, या आपको अपना नेता नहीं मानती क्या कि आपसे आके चर्चा नहीं कर रही है? वही दूसरी जगह देखा जाए तो विपिन जैन को आपकी पार्टी के कई जनप्रतिनिधि साथ में घुमा के भाई भतीजावाद जैसा जो रिश्ता रहता है उनका, वो गजब का रिश्ता चल रहा है। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं आकांक्षी विधायक की भूमिका में मध्य प्रदेश के स्तर पर भी हूँ। मैं सारी बैठकों में, सारे कार्यक्रमों में, सारे सम्मेलनों में मेरी वही भूमिका है जो चूँकि 2023 हम लोग जब बैठते हैं विधानसभा, पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा के विधायकों के साथ भोपाल में, ये हमारी जो वर्चुअल बैठकें होती है, तो 2023 के प्रत्याशी आकांक्षी विधायक हमको कहा गया है। मैंने इसलिए कहा आपसे कि प्रशासन चाहे तो हमसे बात करें ना। देखिए आगे चल करके तो हम किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर नगरपालिका को लगता है, अगर प्रशासन को लगता है कि इस मामले में पूर्व विधायक जिनकी नगरपालिका पार्षद से लेकर के नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर के 3 वर्तमान के विधायक के कुछ अनुभव हैं और उन अनुभवों के माध्यम से हम क्या इनसे मदद ले सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 2 रोटरी तोड़ी है, एक उधम सिंह चौराहे की, हालांकि प्रतिमा बच गई, लेकिन प्रस्ताव तो ये था कि प्रतिमा को भी हटाया जाएगा, लेकिन वो रोटरी छोटी करी। अब किस प्रकार से काम हो रहा है यातायात विभाग, यातायात पुलिस प्रशासन का, डायरेक्शन देने वालों ने तो दे दिए, उसमें जनप्रतिनिधि भी मौजूद होंगे, यातायात समिति की बैठक हो सकती है, सड़क सुरक्षा की बैठक हो सकती है। अब वो तोड़ भी दी, गोल कर दी। एक हफ्ते तक तो मैंने देखा कि स्टॉपर लगा दिए। अब कोई भी रोटरी वाहनों को चलाने के लिए होती, रोकने के लिए नहीं होती। अगर आप एक तरफ का स्टॉपर लगा कर रोटरी को रोक रहे हो, मतलब आप सर्कल का उपयोग नहीं करवाने देना चाहते हो। मैं उधम सिंह चौराहे की बात कर रहा हूँ। उस रोटरी को क्लोज करने के लिए स्टॉपर लगाने से क्या परिणाम आया? मॉडर्न पेट्रोल पंप पे लोगों को जाकर के आना पड़ा। अब ये इस प्रकार से अगर आप प्रयोग करोगे
तो कैसे काम चलेगा। बीपीएल का सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे का जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म तोड़ा गया, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका में मैं और अन्य सारे प्रतिनिधि मिलकर के जो हरीश रिजवानी जी की दुकान थी केश फार्मा, वहाँ पर हम बैठते थे घंटों भर तक और हम देखते थे कि बोरियां लगाओ, स्टॉपर लगाओ, अन्य चीज़ें लगा करके किस प्रकार से डाइवर्ट होगा। तो उस रोटरी को जब तोड़ा गया था तो अंतोगत्वा हमने ये निर्णय लिया था कि यह रोटरी नहीं चलेगी, क्योंकि 7 मार्ग इस सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आते हैं। तो हमने उसको एक फ्लोट नया मॉडिफिकेशन करके और हमने एक लंबा प्लेटफॉर्म बना दिया था, जिस प्लेटफॉर्म को भी तोड़ दिया गया है। अभी आप देखें महीनों भर से ज़्यादा समय हो गया है, अभी वहाँ पर ठीक ढंग से सुचारू रूप से यातायात नहीं चल पा रहा। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कभी शुक्ला कॉलोनी का रोड बंद कर रहे हैं, कभी कुछ डिवाइडर को बंद कर रहे हैं। जब तक सर्कल ठीक ढंग से नहीं होगा, व्हीकल अपने आप मूवमेंट नहीं करेंगे। जिस छोटे वाहन को घुसने की जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ से घुस जाएगा। मैडम, कानून व्यवस्था को लेकर और ब्यूरोक्रेसी को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। कल की घटना ले लो कि चाकूबाजी हो गई, गोलीबारी की भी बात आई। संजय नागे की बात करें तो वहाँ युवाओं का झुंड ने आपस में मारपीट करी। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था आपको नहीं लगता कि हाशिए पर है शहर की? और ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी तो जैसे आपने अभी बताया कि रोटरी तोड़ दी और यातायात व्यवस्था में अपने हिसाब से बिल्कुल प्रयोगशाला बना रखा है। तो क्या ये नहीं लगता कि पब्लिक परेशान हो रही है? पब्लिक की परेशानी को दूर करने का काम ही तो जनप्रतिनिधियों का है। और ऐसी स्थिति में मेरा फिर कहना है कि शहर के अंदर सबसे बड़ी भूमिका हमारी अपनी नगरपालिका की है और नगरपालिका के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के संवाद करके पहले उन चीज़ों को टटोलना चाहिए कि इसको करने से क्या रिएक्शन होगा, क्या हम इसमें सफल होंगे या हम इसमें असफल होंगे। रही बात कानून और व्यवस्था की, तो कानून और व्यवस्था का जिस प्रकार से हम अगर अपराधियों को बचाने के चक्कर में प्रशासन को दबाएंगे तो कभी भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। अपराधी अपराधी होता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वर्तमान दौर में कोई जनप्रतिनिधि किसी अपराधी को रोकने की, टोकने की या बचाने की कोशिश करोगा, लेकिन हमको कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमको कोई किसी प्रकार की राहत उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नहीं दिए जाने का मन होना चाहिए। और छोटी छोटी घटनाएं बड़ा बड़ा स्वरूप ले लेती है। कल ही की बात है, भाऊगढ़ थाना क्षेत्र के मऊखेड़ में चुनाव की रंजिश को लेकर के हल्की फुल्की बातें, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो काल के गाल में चला गया। मतलब पिछले कार्यकाल में ऐसी कौन सी योजना थी जिसके ऊपर आप काम नहीं कर पाए और अब जब आपको मौका मिलेगा तो आप उसको सबसे पहले करेंगे प्राथमिक रूप से? देखिए नरेश जी, कुछ काम ऐसे थे मंदसौर शहर के लिए, जैसे पशुपतिनाथ लोक परिसर की अगर मैं बात करूँ, 2 साल निकल गए, 25 करोड़ की राशि लगभग पूरी हो गई है। एक 10-5 दिन में उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो जाएगा। लेकिन जब हमने लोक परिसर की कल्पना की थी, तत्कालीन कलेक्टर दिलीप यादव जी हो, गौतम सिंह जी हो या मनोज पुष्प हो, ये 3 कलेक्टर मेरे साथ चले थे। तो हमने 100 करोड़ रुपए की लागत का हमने पशुपतिनाथ का लोक परिसर का कायाकल्प का कल्पना की थी। तो 25 करोड़ टोकन स्वरूप मिले थे। फिर दूसरा, अभी जो सिम्हस का जो पैसा आया उसमें से मैंने प्राथमिकता भी दी थी और सबकी इच्छा भी थी और करना भी था। नगरपालिका ने भी संकल्प पारित किया था कि सीतामऊ तरफ से और दलोदा की तरफ से आने वाले वाहन शिवना नदी के बड़ी पुल पे आने की बजाय वो सीधे किस प्रकार से काश्तकार रेस्टोरेंट की तरफ आ जाए, यानी कि पुरानी कोर्ट की तरफ आ जाए, पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ आ जाए। तो उसके लिए एक पुल का हमने प्रपोज किया था। मुझे लगता है कि वो अगर इस बजट में आ गया होगा तो काफ़ी उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, शिवना नदी के पैरेलल मैंने एक पुल सैंक्शन करी थी जो करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से बन रही थी। ये बात ठीक है कि बहुत विलम्ब हो गया उसको बनने में, उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण ठेकेदार है जिसने बहुत नेग्लिजेंसी करी और उस ठेकेदार ने इतनी अनुत्तरदायित्व का निभाया कि मुझे विधानसभा में बोल बोल के उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, उसको ब्लैक लिस्टेड घोषित करना पड़ा और नया टेंडर हुआ। नए टेंडर के बाद आज वो स्वरूप में आ रहा है। लेकिन अभी भी बड़ी पुल के पास में मुक्तिधाम के ऊपर शिवना पर जो पुल का काम चल रहा है वो बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि डाउन साइड में और अप साइड में दोनों में अप्रोच रोड जब तक नहीं बनेगा, स्लेब जरूर बन गए हैं लेकिन अभी अधूरा। तीसरा, एक फ्लाई ओवर ब्रिज की मैंने कल्पना की थी जिसको मैं विधानसभा की याचिका समिति का सभापति होता था, मैं वहाँ तक भी ले गया था। विधानसभा में याचिकाएं लगती है और सौभाग्य से मैं चेयरमैन भी था। तो 60 करोड़ रुपए की राशि का तकनीकी जो किसी को ड्राइंग डिजाइन के हिसाब से बजट या आंकलन प्रांकलन, तो वो हमने तय कर लिया था। और वो था जो MIT कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय वाला चौराहा हमारा रेवास देवड़ा रोड, ये अनेक स्कूलों को ज्वाइन करने वाला हमारा चौराहा है और बड़ा डेंजरस भी है क्योंकि 4 लेन है उसको। तो उसके ऊपर ओवर ब्रिज की मैंने कल्पना की थी, वो अभी तक कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहा। नवीन कलेक्ट्रेट भवन, ये यशनगर के इलाके में जो नया कलेक्ट्रेट भवन बना है, यहाँ पर हम एक
58 करोड़ रुपए की लागत का एक नया न्यायपालिका भवन न्यायालय बनाने के लिए थे और PIU को एजेंसी बना दिया गया था। भूमि का आवंटन भी हो गया था, उसके ऊपर कोई वर्कआउट अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे अनेक काम हैं जो उन लास्ट दौर में छूट गए हैं और उनको पूरा किया जाना अति आवश्यक होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मन में मलाल है कि इन कामों को लेकर के कभी किसी ने रिव्यू नहीं किया, जबकि उसको रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि और तीसरा मास्टर प्लान, अगर हम मास्टर प्लान की बात करें तो मैं जब विधायक था और कलेक्टर मनोज पुष्प थे, मैं सुबह 9:30 बजे से कलेक्टर साहब को लेकर के और आपत्ति और सुझावकर्ताओं को लेकर के कलेक्ट्रेट में बैठा। करीब मेरे समय में 250 लोगों की हमने आपत्तियां सुन भी ली थी। तो हमने जो 2035 का था, वो 2035 का मंदसौर का मास्टर प्लान, मंदसौर का स्वरूप कैसा होगा, उसके बाद जब डिस्कशंस किया, जब ड्रोन में आया और इस बीच फिर चुनाव आ गया अक्टूबर महीने में, तो 2035 के मास्टर प्लान को जो हमने प्रपोज किया और हमने इतनी लंबी मैराथन बैठकें करी, तो जब आप देखेंगे तो उस समय आपत्तियां कम थी, विरोध के स्वर कम थे, मंदसौर बंद नहीं हुआ था, कोई छींटाकशी नहीं हुई थी, गधों की रैली नहीं निकली थी। लेकिन आज हम विधायक नहीं हैं, 2041 का 2047 का जो भी बना है 2041 का, उसमें लगातार आप देखें 3-4 महीने हो गए, अभी दावे आपत्तियां आना बाकी है। तो उसको मास्टर प्लान को किस प्रकार से छटनी करना चाहिए, अगर जो आपत्तिजनक है उसको एक तरफ रख दें और जो व्यर्थ में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने, विशेष करके टाउन एंड कंट्री प्लानरों ने उसको इस हिसाब से जोड़ दिया कि उसमें किसानों का नुकसान हो रहा है या किसानों को फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, व्यापारियों को लाभ नहीं होगा, कॉलोनाइजर को लाभ नहीं होगा, तो लाभ और हानि के हिसाब से भी इसको मास्टर प्लान को देखा जाना चाहिए। रिंग रोड की मैं आपको बात करूंगा, मेरे समय में सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, विभिन्न विभाग को लेकर के मैं साबाखेड़ा रोड से लेकर के और ढिकोला से लेकर के और अरनिया निजामुद्दीन तक 16 किलोमीटर का 2 पुल, एक रेलवे पर ओवरब्रिज साबाखेड़ा में ROB और एक शिवना नदी पर पुल, ये तक हमने उसमें स्क्रैच कर दिया था, उसकी हमने लाइन ऑफ एक्शन तय कर दिया था। लेकिन मुझे भी सुनने को मिल रहा है कि ये जो रिंग रोड आ रहा है साबाखेड़ा से तो आ रहा है, लेकिन मंदसौर शहर के लाभमुनि चिकित्सालय में आ रहा है। तो मैं जिस दिन आपत्ति के दिन बैठूंगा कलेक्टर मैडम के साथ, उस दिन जरूर बात करूंगा कि आप मंदसौर शहर के अंदर ही अगर आप रिंग रोड डाल दोगे तो फिर उसका क्या मायना निकलेगा। तो इस प्रकार से अनेक बातें हैं, इनके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी की एकदम अति हो रही है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, TNC वालों ने गड़बड़ियाँ की है, और जो रिंग रोड बनाना था वो लाभमुनि के यहाँ ला के अटक दिया, जबकि आपके कार्यकाल में आपने अरनिया निजामुद्दीन तक ले गए थे और एक अच्छी कल्पना की थी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अधिकारी, अगर इनको कोई बोलने वाला नहीं है तो अपने हिसाब से चले जा रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि पावर और प्रेजेंटेशन, ये दोनों पॉलिटिक्स में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के पास पावर की कमी है या प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है तो फिर ब्यूरोक्रेसी हावी होता है। हमारा कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को कन्विंस किया जा सकता है। मैं भी तो कलेक्टर के साथ ही बैठता था, मैं भी तो SP के साथ ही बैठता था। वर्तमान दौर में अगर जनप्रतिनिधि ठीक ढंग से, अगर प्रशासनिक अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारी ठीक ढंग से जनप्रतिनिधियों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नुकसान तो जनता का होगा।